साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये बजट केवल आंकड़ों का खेल है। आत्मनिर्भर 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 ये एक नया स्लोगन बन गया है। इस स्लोगन में सब कुछ फिट हो जाता है। ये आत्मनिर्भर प्रदेश की बात कर रहे हैं या आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कर रहे हैं। इस बजट में किसानों के लिए जो कर्ज माफ की बात थी, हमने कर्ज माफ शुरू किया था। हर किसान का जन्म कर्जे में होता है और कर्जे में उसकी मौत होती है। 70% अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जिसकी किराने की दुकान होए, उसकी किराने की दुकान गांव में तब चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा होए, उसके पास क्रय शक्ति होए, खरीदने की ताकत होए। ये हमारे बाजार, इंदौर के बाजार या भोपाल के बाजार, कोई दिल्ली से बाजार करने नहीं आता। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता आज हमारे कृषि क्षेत्र की है, जो हमने शुरू करी थी, जहाँ लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरा किस्त चालू था, ये आज बंद है। इस पर कोई कुछ नहीं कहना। अंत में जो भी प्रावधान होता है, जो भी एलोकेशन होती है, इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, इसका डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होगा, कितने हितग्राहियों को इससे लाभ मिलेगा, ये अंत में प्रश्न होते हैं जिससे विकास और प्रगति की बात की जा सकती है। तो हम देखेंगे इसकी कितना इसका क्रियान्वयन होता है। पेट्रोल, डीजल, गैस, अब तो खाने का तेल, रसोई का तेल भी गया, उसके भाव भी बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं कहा, कह देते कि हम वैट इतना कम कर देंगे। जवाब में कहते हैं कि हमारी सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, वैट बढ़ाया। हाँ, हमने बढ़ाया था, हमने छुटपुट बढ़ाया था, पर उससे भाव नहीं बढ़े थे, उससे भाव नहीं बढ़े थे। ये बात हमें याद रखनी है। ये वैट और सेल टैक्स मैकेनिज्म जो है, इसको कैसे कैलिबर किया जाए ताकि भाव ना बढ़े, ये प्रश्न होता है अंत में। तो आज आम जनता पिट रही है पेट्रोल, गैस, डीजल, अब तो रसोई के तेल से। इसके बारे में कुछ नहीं। ये कह देते कि रसोई का तेल टैक्स फ्री होगा, कम से कम भाव तो रसोई में कम हो जाता। इसके बारे में भी कुछ नहीं, केवल प्रावधान, केवल प्रस्तावित और आत्मनिर्भर का ये बजट है। मुझे दुख है कि जिस दिशा में, जिस रास्ते में मध्य प्रदेश को ले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है और सबको इसमें मिलकर मध्य प्रदेश की विकास की बात, मैंने कहा था, अगर विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज रोजगार जो ये नई पीढ़ी है, जो ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेगी भविष्य में, ये नई पीढ़ी का क्या भविष्य है, ये नई पीढ़ी के बारे में कुछ नहीं। 36 रोजगार केंद्र ये बंद कर रहे हैं। 36 रोजगार, 51 जिलों में से 36 रोजगार केंद्र बंद कर रहे हैं, क्योंकि कोई रोजगार के नए मौके बनने वाले नहीं, कोई निवेश नहीं आ रहा। जो निवेश का शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। मुझे खुशी है और मेरा जो सहयोग रहेगा निवेश के लिए, जहां भी ये सरकार चाहेगी, मेरा सहयोग रहेगा, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे भविष्य के, मध्य प्रदेश की नौजवानों की भविष्य की, जो जुड़ा हुआ है। किसान कर्ज माफी के बारे में कुछ नहीं कहते। ये कह देते कि चलिए हम पूर्ति करेंगे, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त पूरी करेंगे। किसान के हाथ में तब ये तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है। जब उसका कर्जा माफ हो गया, उतना पैसा उसका बच गया, इसका मतलब उसका पैसा उसके पास आ गया। उस पैसे से अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई, उस पैसे से अपने खेती में सुधार वो कर सकता है। तो हमें बुनियादी तौर से सोचना पड़ेगा। हम कहें इतना सिंचाई हो जाएगी, सिंचाई हो जाएगी, उत्पादन बढ़ेगा, पर उत्पादन का क्या मूल्य बढ़ेगा, कितना मूल्य मिलेगा? प्रश्न ये है। मंडी में क्या व्यवस्था होगी? आज मैंने कहा था बड़े सरल भाषा में, ये जो काला कानून, 3 काले कानून है, मैं इसको फिर से सरल भाषा में बता दूं। पहला कानून जो निजीकरण है,
जो उद्योग, जो बिजनेस हाउस आएंगे कृषि क्षेत्र में, क्या समाज सेवा के लिए आएंगे? वो तो नफे के लिए आएंगे। आज मंडी का दर्जा उनको देके ये बड़े बड़े उद्योगपति किसान के पास जाके अगर समर्थन मूल्य 3,000 है, कहेंगे हम 2,500 देते हैं, किसान को तो निकालना है, अपने उत्पाद निकालना है, तो कहेगा ले जाओ। जो संभावना थी समर्थन मूल्य मिलने की वो भी चौपट। आज मध्य प्रदेश में केवल 22% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। इसका भी एक इतिहास है, इसका भी एक इतिहास है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई थी, जब उपज गेहूं उपज और इस सब का नेशनलाइजेशन हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने करा था, जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई थी, जब बफर स्टॉक का शुरुआत करी थी, समर्थन मूल्य एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बनी थी, उस समय से चल रहा है। बड़े उत्पादन वाले प्रदेश से पंजाब हरियाणा उनको ज़्यादा मिला। मध्य प्रदेश में गुजारे की राजनीति थी, गुजारे की खेती थी, गुजारे की खेती थी। इस गुजारे की खेती में उसने 10-15 गांव में अपना उपज बेच दी। उसको समर्थन मूल्य से कोई मतलब नहीं था, मंडी से कोई मतलब नहीं था, कि वो गुजारे की राजनीति करता है। आज भी गुजारे की खेती करता है। आज भी मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत किसान हैं जो गुजारे की खेती करते हैं, ये हमें देखना है। तो ये पहला कानून है निजीकरण का। पहले आपको लाइसेंस चाहिए होता था मंडी से व्यापार करने के लिए, आज किसी को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। आज इसमें अगर आप दुकान खोलना चाहते हो, आप पैन कार्ड दिखाओ और दुकान खोल लो, अपनी पैन कार्ड से हो गया। तो ये निजीकरण बहुत खतरनाक है। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेके की खेती। ये खेती के किसान को चाहिए क्या? बीज और खाद। आज 50% बीज और खाद सोसाइटी के माध्यम से मिलता है। किसान 50% खरीदता है व्यापारी से। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेस हाउस सब खाद और बीज इकट्ठा कर लेंगे। किसान के पास जाएंगे, बोनी का समय है, उसके पास पूछेंगे तेरे पास खाद है, बीज है, कहेगा नहीं है। पूरा मौसम निकल जाएगा, बोनी होगी नहीं, किसान क्या करेगा? वो कहेगा ये लो, मैं देता हूं तुम्हें बीज और खाद, तुम ठेके की खेती करो, इतना इसको बोए इस रेट में खरीदूंगा, और इसकी कोई अपील नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकते, पुलिस में भी नहीं जा सकते। एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास दिल्ली में कोई जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाओ, ऐसी इस तरह की कार्रवाई बनाइए। तो ये है दूसरा कानून। तीसरा कानून है जो स्टॉक लिमिट का था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। आज कोई खरीद ले, सोयाबीन खरीद ले, और जब बाजार में भाव बढ़ जाए तो बेच दे। तो ये आज काला कानून में जो आंदोलन कर रहे हैं, ये सब समझते हैं ये कानून क्या है। आम जनता को कुछ नहीं मिला, कर्मचारियों को, शासकीय कर्मचारियों को भी कुछ नहीं मिला। मैं सोचता था कि जो एरियर्स है उसकी घोषणा हो जाएगी कि हम कर देंगे। अब तो घोषणा करिए कि हम घोषणा करेंगे। प्रदेश का किसान कर्जदार, युवा हो गया बेरोजगार, आम जन पर महंगाई की मार, व्यापारी पर करों का भार, कर्मचारियों को भूल गई सरकार, संवेदनशीलता का हो रहा झूठा प्रचार, जुमलों और घोषणाओं की सरकार, यही है इस बजट का सार।